दौलतपुर गांव में एक सेठ रहता था, धनीराम। धनीराम बहुत अमीर व्यापारी था। उसके पास बहुत सारा सोना था। वो अपने सारे सोने को एक बक्से में रखता था और उस बक्से को अपने पलंग के नीचे रखता था। एक दिन धनीराम को व्यापार के काम से दूसरे गांव जाना था, तो वह अपने बक्से को पलंग के नीचे सुरक्षित रख के चला गया। कहाँ जा रहे हो धनीराम? व्यापार के कारण पास के गांव जा रहा हूँ। अच्छा, कब तक लौटोगे? 2-4 दिन में आ जाऊंगा। 2-4 दिन के लिए अपने घर में इतना धन छोड़कर जा रहे हो? मेरी बात मानो और एक पहरेदार रख जाओ। अरे नहीं, मैं पहले भी ऐसा कर चुका हूँ। वैसे भी हमारे राज्य में चोरी नहीं होती है। हमारा राजा बहुत ही जागरूक है। हाँ, वो तो है। इतना कहकर धनीराम वहां से चला जाता है। 4 दिन बाद धनीराम अपने घर वापस लौटता है, तो देखता है पलंग के नीचे से बक्सा गायब है। वह इधर उधर देखता है, लेकिन उसे बक्सा नहीं मिलता। चोर चोर चोर, मेरा सारा सोना लेकर भाग गया। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। धनीराम की आवाज सुनकर पड़ोसी आते हैं। क्या हुआ धनीराम? तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मेरा सारा सोना चोरी हो गया, मैं लुट गया। अब मैं क्या करूंगा? तुम परेशान मत हो। तुम अपने राजा के पास जाओ, वो जरूर तुम्हारा सोना तुम्हें वापस दिला देंगे। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं अभी राजा के पास जाता हूँ। धनीराम राजा के दरबार में जाता है। महाराज, मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ धनीराम? महाराज, मैं 4 दिन के लिए दूसरे गांव क्या चला गया। पीछे से मेरे घर में चोरी हो गई। चोर मेरा सारा धन लेकर चला गया। मैं बर्बाद हो गया। हमारे राज्य में चोरी? मंत्री जी, ये हमारे राज्य में क्या हो रहा है? इतनी कड़ी सुरक्षा रहने के बावजूद हमारे राज्य में चोरी कैसे हो सकती है? महाराज, हमारे राज्य की सुरक्षा बहुत ही कड़ी है। कोई बाहर का व्यक्ति हमारे राज्य में चोरी नहीं कर सकता। इसका मतलब धनीराम के घर पर चोरी किसी परिचित ने ही करी है। धनीराम, जिस दिन तुम गांव से बाहर जाने वाले थे, उस दिन तुम्हारे घर पर कौन कौन आया था? महाराज, उस दिन मेरे घर पर रोजाना की तरह सुबह दूध देने वाला शंभू, सफाई करने वाली शांति, मेरा पड़ोसी और मेरी दुकान पर काम करने वाला चंदन ही आए थे। हो न हो महाराज, इन सब में से ही एक चोर है। हाँ मंत्री, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम पूरे 24 घंटे के अंदर उस चोर का कैसे भी पता लगाओ। यह हमारे राज्य की प्रतिष्ठा का सवाल है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। इसके बाद मंत्री उन सभी लोगों के घर जाता है जो उस दिन सेठ के घर आए थे। क्या 4 दिन पहले तुम सेठ के घर दूध देने आए थे? हाँ मंत्री जी, परंतु सेठ कहीं बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने दूध लेने से मना कर दिया था। उसके बाद तुम कहाँ गए थे? उसके बाद में बाकी गांव वालों को दूध बांटने चला गया था। ठीक है। इसके बाद मंत्री सफाई वाली के घर गए। उस दिन सेठ के घर की सफाई करके तुम कहाँ गई थी? मंत्री जी, उसके बाद मैं सीधा घर आ गई थी, परंतु आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं?
उस दिन सेठ के घर पर चोरी हो गई है। भगवान झूठ ना बुलवाए मंत्री जी, 3 साल से सेठ जी के घर पर काम कर रही हूँ, पर कभी एक कील भी गायब नहीं की मैंने। अच्छा, ठीक है। इसके बाद मंत्री पड़ोसी से मिलता है। मंत्री जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि इतना धन घर पर छोड़कर मत जाइए, पर इन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। अच्छा, तुम उस दिन कहाँ थे? सेठ जी से मिलने के बाद मैं सीधा अपने खेत पर चला गया। इसके बाद मंत्री सेठ की दुकान पर काम करने वाले चंदन के पास गए। तुम उस दिन कहाँ थे जिस दिन सेठ जी गांव गए हुए थे? मंत्री जी, मैं उस दिन पूरा समय दुकान पर ही था। सेठ जी ने मुझे पूरी दुकान की जिम्मेदारी सौंपकर दी हुई है। सभी से बात करने के बाद मंत्री जी को यह समझ नहीं आ रहा था कि चोर कौन है। तभी मंत्री के दिमाग में चोर को पकड़ने की एक तरकीब आई। मंत्री ने सभी को ग्वाले के घर पर बुलाया। यह एक चमत्कारी गाय है। यह गाय चोर का पता लगा लेगी। तुम सब एक एक करके इस गाय को स्पर्श करना, और जिस व्यक्ति के स्पर्श करते ही यह गाय रंभाने लगेगी, वही व्यक्ति चोर होगा। सबसे पहले दूध वाला जाता है और गाय को स्पर्श करता है। गाय नहीं रंभाती। इसी तरह बाकी भी बारी बारी गाय को स्पर्श करते हैं, लेकिन गाय किसी के स्पर्श पर भी नहीं रंभाती। यह गाय तो किसी के भी स्पर्श पर नहीं रंभाई। इसका मतलब इनमें से कोई भी चोर नहीं है। तो फिर चोर कौन है? तुम शांत हो जाओ। अब इसका निर्णय राजा के सामने ही होगा। सभी राजा के दरबार में चले जाते हैं। दरबार में मंत्री सभी के पास बारी बारी जाता है। यह देखकर राजा मंत्री से पूछता है, मंत्री, क्या चोर का पता लग गया? हाँ महाराज। कौन है चोर? सेठ की दुकान पर काम करने वाला चंदन है हुजूर। मैंने चोरी नहीं की। सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने ही चोरी की है। तुम तो मेरे इतने विश्वास पात्र थे, तुमने चोरी की। मुझे कम समय में धनवान बनना था महाराज, इसलिए मैंने सेठ जी का सोने से भरा बक्सा चुरा लिया। परंतु मंत्री जी, आपने कैसे पता लगाया कि चंदन ने चोरी की है? चंदन के स्पर्श से तो गाय रंभाई ही नहीं। वह कोई चमत्कारी गाय नहीं थी, वो तो एक साधारण गाय थी, और मैंने उस गाय पर इत्र डाल रखा था। इससे जिसने भी उस गाय को हाथ लगाया, उन सभी के हाथों से इत्र की महक आ रही थी, परंतु चंदन के हाथों से किसी प्रकार की कोई महक नहीं आ रही, क्योंकि चंदन ने पकड़े जाने के डर से गाय को हाथ भी नहीं लगाया। बहुत खूब मंत्री जी, आज तुम्हारी बुद्धिमानी से हमने एक चोर को पकड़ लिया। इस तरह सेठ धनीराम को अपना बक्सा वापस मिल गया और चंदन को चोरी के अपराध में जेल में डाल दिया गया।